बिहार की तमाम भाषाएं जिस बंच ऑफ बिहारी लैंग्वेजेस है। हमारी भाषा मूलतः हम संस्कृत सभ्यता से हैं। हाँ। हमारा सिंबोलिज्म भी देखिए। Welcome viewers to the and this will be the motto। तो आज हमारे साथ मेरे बहुत ही खास मित्र श्री राय यशेंद्र प्रसाद जी हैं और इनके बारे में जितना बोला जाए वो कम है। वो इतने फील्ड में हैं, इतनी महानता, इतनी हसरत, इतनी सिद्धियां प्राप्त हैं और ये तीनों चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ही इज़ अ सीनियर टीवी प्रोफेशनल, डायरेक्टर, ऑथर, और जब मैं ऑथर बोलता हूँ तो ये एजुकेशनल बुक्स लिखते हैं, जियोग्राफी में इज़ अ जियोग्राफर, विचारक हैं, सामाजिक बिहार और भारत के सामाजिक चिंतन पे इनका काफ़ी बढ़िया पकड़ है। स्पिरिचुअल गुरु ना बोलते हुए स्पिरिचुअल छात्र बोल सकता हूँ। इनका बहुत अच्छा अध्ययन है, चाहे वो भगवद गीता हो, श्री कृष्ण हो या एनी सनातन फिलॉसफी हो। एंड आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विथ हिम फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम। एंड ऑन द टॉप ही इज़ अ वेरी वेरी हम्बल एंड परफेक्ट जेंटलमैन। मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ और आई एम प्रिविलेज टू हैव राय यशेंद्र जी विथ मी। और आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा बिहार और बिहार की तमाम भाषाएं, जिसको मैं बोलता हूँ ये जो गुच्छा बंच ऑफ बिहारी लैंग्वेजेस है। एंड व्यूअर्स, बिहार का जब नाम आएगा तो आप नॉर्मली समझते हैं कि भाई यहाँ पे बिहारी लैंग्वेज क्या है, राइट। आप दिल्ली में जाएंगे तो आपके हिंदी भाषी मित्र पूछेंगे ओ यू आर स्पीकिंग बिहारी, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड बिहारी एज अ लैंग्वेज एज फॉर आई थिंक। एंड यशेंद्र जी से हम लोग और सुनेंगे। There, I have listed around 18 बिहारी लैंग्वेजेस फ्रॉम एंशियंट टाइम टिल नाउ। 18 इतने से छोटे से रीजन में 18 लैंग्वेज वो होमोसेपियंस ने कैसे बनाया, क्या किया, इन तमाम तरह की क्वेश्चन इनसे हम समझना चाहेंगे यशेंद्र जी से। तो यशेंद्र जी, फॉर द व्यूअर्स एक लास्ट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूँ। ये जो लैंग्वेजेस है जो मैंने 18 बोला, लेट मी रीड फॉर दैम। भोजपुरी, मगही, मैथिली, बज्जिका, अंगिका, उर्दू, प्राकृत, पाली, खड़ी बोली, संथाली, बांग्ला एंड बंगाली, कुलेइया और माल्टो, मल पहाड़िया, सुरजापुरी, संस्कृत, बिकॉज विश्वामित्र भी यहीं थे तो संस्कृत ही राम जी से बात कर रहे होंगे, कैथी, और सबसे लास्ट में है अप्रभ्रंशा। सो ये 18 लैंग्वेजेस है। एंड यू नो, सो दिस इज हाउ आई वांट टू स्टार्ट विथ यू। आप इस पे अपना चिंतन दें कि 18 लैंग्वेजेस इतने छोटे से प्रांत में कौन सा हिस्ट्री है, इतने जरूरत क्यों पड़ी कम्युनिकेशन के लिए, इतनी वैरायटी क्या है, ये एकदम माइंड ब्लोइंग है। आपने 18 लैंग्वेजेस की बात की है कि 18 को भाषा जी हाँ, कम गिना दिल बने लोग। अच्छा, कम से कम कैसे? अगर इसको जोड़िएगा तो 200-300 और जोड़ दीजिए। हे प्रभु, 200-300 क्या, हम तो हजारों में जी। क्या कि यहाँ है ना कि कहावत है कि मील मील पर बदले पानी या कोस कोस पर बदले बानी। वाह जी। तो आप एक ही, आप जैसे भोजपुरी को लिए, मैं चूंकि भोजपुरी भाषी हूँ, मातृभाषा मेरी, तो अब भोजपुरी में कुछ जिलों का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, छपरा हो गया, आरा हो गया। लेकिन इस जिले में और सिवान में फर्क है, कोस कोस पर। अब सोचिए कि जिले में कितने कोस होंगे जी, सैकड़ों कोस है, तो कितना टोन बदलता है। तो भाषा और बोलियां हैं उनकी, काहे अलग है भाई। तो उसकी, क्योंकि लोग अलग है। बट इतने छोटे जगह पे इतना, एक परिवार में एक इंसान दूसरे के ऐसा नहीं है। वाह। सबके बोलने की आवाज अलग है। जी हम लोग दोनों तो एक ही जगह से हैं, जी लेकिन मेरी आवाज कुछ साउंड अलग निकलता है ना मेरे मुंह से, जी आपके मुंह से भी अलग निकलता है। जी। तो एक मैंने पढ़ी थी एक जगह, बहुत बड़ी अच्छी बात, कि बांग्ला में है वो लाइन, लेकिन उसको मैं हमेशा याद रखता हूँ कि भाषा क्या है।
भीतरेर आवर्जना भाषाए भाषी ओठ। यहाँ देवघर जो बिहार का ही पार्ट था, वहां पर एक बहुत बड़े एक आध्यात्मिक ज्योति हुए हैं जैसे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, उनकी लाइन है कि भीतरेर आवर्जना भाषाए भाषी ओठ। जब हम कोई बात बोल रहे हैं, मतलब क्या है, मेरे अंदर भावों का घनत्व हो रहा है, कंडेंस, और वो आवाज बन के निकलते हैं। जैसे आपने कुछ पूछा तो मेरे मानस में मेरी भावनाएं कुछ बनी और वो शब्दों का रूप लेकर के पर्टिकुलर टोन में, पर्टिकुलर पिच पर जी। अगर आप पूछने वाला कुछ अब शब्द का उच्चारण करता हूं मैं तो आवाज जोर से निकलती। कोई बच्चा रहता तो और तो ऐसे करके बात करता मैं, तो भीतर की आवर्जना निकल रही है। तो हर व्यक्ति की आवर्जना अलग होती है, और हम लोग जिस सभ्यता से हैं, संस्कृति से हैं, हम लोग वैदिक सभ्यता से हैं, सनातन सभ्यता से हैं। हमारे यहाँ ये डेमोक्रेटिक है, हर व्यक्ति को अहम मानता है, हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर व्यक्ति यूनिक है। हम किसी को नेग्लेक्ट नहीं करते, सबको सम्मान देते हैं। तो जो व्यक्ति जिस टोन में बात कर रहा है, जिस तरह की आवाज उसके पास है, उसको उसकी अपनी भाषा, अपनी फीलिंग्स को हम प्रश्रय देते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है। तो एक ही परिवार में 4 आदमी का 4 टोन है जी। तो आप फोनेटिक को भाषा बोल रहे हैं? नहीं, आ रहे हैं उसको। तो इस तरह से करके एक जिले में, एक क्षेत्र में कितने प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, एक्सप्रेशन है। हम लोग का पूरा जीवन शैली, हमारी सोच ही ऐसी है कि हर विभिन्नता को प्रश्रय देना। और ये भाषा कहाँ से आ रही है? व्यक्ति से आ रही है जी। और ये जो विविधता है, तो विविधता यहाँ इस क्षेत्र को गौर से देखिए आप, हमारी सभ्यता को। सिर्फ भाषा में ही विविधता नहीं है, भाषा में ही बायोडाइवर्सिटी नहीं है। लोगों की जातियां देखिए, यहाँ पर सब्जियों की देखिए, यहाँ की वनस्पति की देखिए, यहाँ की मिट्टी की देखिए, सब में विविधता है जी। कितने प्रकार सब्जियां, वेजिटेबल में, सब्जियों के उत्पादन में बिहार नंबर 1 है जी। खाली बैगन देखने जाइएगा तो 6-7 वैरायटी देखिएगा। किसी भी पटना के मार्केट में चले जाइए, 6-7 तरीके का बैगन दिखेगा, विभिन्न शेड वाला। तो बायोडाइवर्सिटी देखिए, पर्यावरण मेरा विषय है, मैं भूगोल से हूँ। पर्यावरण, तो पर्यावरण का सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि कोई भी इकोसिस्टम किसी भी तरह का हो, भाषा का हो, संस्कृति का हो, मनुष्य का हो, पशु का हो, पशु में घोड़े का हो, शेर का हो, जो भी जगह हो, जिस क्षेत्र को लीजिएगा, वो उतना ही सशक्त होगा और उतना ही दीर्घायु होगा जब जितनी अधिक विविधताएं हों। बायोडाइवर्सिटी के लिए हम पूरी दुनिया बात कर रही है, हम बायोडाइवर्सिटी को प्रश्रय देते हैं, बढ़ाते हैं। तरह तरह के बीज मिलेंगे, कितने तरह की यहाँ पे धान होते हैं, कितने तरह के दाल होते हैं, कितने तरह की, सब में जाइए। तो बायोडाइवर्सिटी जितनी रहेगी, अब आप यहाँ की बिहार, हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है, अनादिकाल से चली आ रही है। प्रैक्टिकली अगर व्यवहारिक से बोली थी, हम लोग था ही नहीं लगा पाते कि कहाँ से शुरुआत है हमारी। और उन भाषा समुदायों को देखिए जो सिर्फ सिंगल है, आप उनकी आयु देखिए। हम दीर्घायु इसीलिए है कि हम विविधताओं को लिए हुए हैं। एक गार्डन अगर आप लगा रहे हैं तो सिर्फ एक लाल गुलाब लगा दीजिएगा तो कैसा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आप चाहिएगा वैरायटी, अरे वैरायटी का फूल, ये तो है ही मेरे पास, दूसरा भी लेके आइएगा। चावली भाती खाते हैं हम लोग, तरह तरह का लेके आते हैं। हमारे चंपारण में चले जाइए, विद्याधर तो मिर्चैया धान होता है, कहीं भागलपुरी कतरनी चावल है, वो अलग लिए हुए। औरंगाबाद चले जाइए, उधर एक अलग वैरायटी मिलेगी आपको, एक या कई वैरायटी है। तो बोली भी इस तरह से, हम लोग की भावनाएं अलग अलग हैं हर व्यक्ति की। तो इसी तरह से हमारी ड्रेसिंग स्टाइल, मेरा जो कपड़ा पहनने का तरीका वो आपका डिफरेंट है। ये तो अंग्रेजियत सभ्यता जब से आई है तब से हम एक ही रंग में सबको रंग दिया जी। नहीं तो सबका पहनने, उठने, बैठने, बात करने का ढंग अलग है। तो भाषा, भावनाएं भी तो अलग है। तो उसमें कुछ कुछ समूह होते हैं, सिमिलरिटीज के आधार पर बोलियां बनी। मूलतः हम लोग संस्कृत भाषी हैं, हमारी भाषा मूलतः हम संस्कृत सभ्यता से हैं, और यहाँ के और लोग हैं जो नॉन संस्कृत सभ्यता से हैं, वो लोग भी हैं। नहीं, प्राकृत तो संस्कृत से रिलेटेड है। अन्य भाषा जो संथाली वगैरह बात की आप,
वो सब जो भाषाएं वो हैं वो संस्कृत ओरिजिन से नहीं है, संस्कृत का प्रभाव उन पर है। जी क्योंकि विभिन्न और हम हमारी एक खूबी भी हम लोग की प्राचीन जमाने से कि हम अन्य सभी संस्कृतियों से को अपनाते हैं, अपने को खत्म नहीं करते हैं, जी लेकिन उसमें मिला के अपने को और आगे बढ़ते हैं। तो हमारी तरह तरह की भाषाएं निकलती हैं। एक गार्डन था, शुरू शुरू में गार्डन लगाइएगा एक ही फूल है उसमें, जब गार्डन को समृद्ध कीजिएगा तो विविध फूल आए। जी तो हर भावनाएं हैं, हर तरह तरह की भावनाएं हैं, हर भावनाएं एक भाषा लेके आती हैं। जी और उस भाषा के साथ उनके व्यवहार का, उनके जीवन शैली का, खान पान की तुलना कीजिए, वो रिफ्लेक्ट आपको उसमें रिफ्लेक्टेड होगा। जी। तो ये बायोडाइवर्सिटी है भाषा की। तो व्यूअर्स, आपने जैसे सुना यशवेंद्र जी ने जो एक मूल प्रश्न था कि इतने छोटे से रीजन में, अगर बिहार की बात करते हैं तो कंबाइंड बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे छोटा नागपुर भी है, बंगाल भी है, राइट। इतने छोटे से रीजन में इतनी भाषाएं 18, और जैसे यशवेंद्र जी ने बताया कि 200 भी कर सकते हैं। तो भाषा जो है, इट हैज़ अ लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस ऑन डाइवर्सिटी एंड कल्चरल हेरिटेज, जो यशवेंद्र जी ने वैलिडेट किया। रीजनल आइडेंटिटीज, नाउ रीजनल, इस छोटे से स्टेट को रीजनल कितना बोलेंगे, इस पे हम इन पे आएंगे। लैंग्वेज और सोशल फैब्रिक को भाषा इम्पैक्ट करती है, जो मुझे हमें पता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है भाषा की, वो उस पर मैं आऊँगा, मेरा बहुत ही प्रिय विषय है वो। एंड इन्फ्लुएंस ऑन अदर लैंग्वेजेस, जैसे कि माना जाता है यशवेंद्र जी की मैथिली भाषा हैज इन्फ्लुएंस बंगला, उड़िया, अवधी एंड असमिया लैंग्वेज, बिकॉज 1325 में जब क्या नाम था मैथिल, जो हमारे स्कॉलर थे विद्यापति, 1325 में उन्होंने मैथिल लैंग्वेज का मैंने एक स्ट्रक्चर दिया था, वहाँ से बंगाली उसके बाद आया है एज पर द रिसर्च। अब देखिए कि तो भाषा जो है, नॉट ओनली द खान पान, जियोग्राफिकल कल्चर, शादियाँ मनाना, कपड़े पहनना, डिफरेंट रिचुअल्स में गाना गाना, वो एक अलग है। जैसे मैथिल में शिव पार्वती का एक अलग तरह का व्याख्यान है। भोजपुरी जो संस्कृत से निकला है, उसमें अलग तरह से सनातन की कथावाचक का शैली है, स्टाइल है। तो भाषा प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। व्हाट मेस्मराइजेज मी कि बिहार में इतना डाइवर्सिटी है, लोग जानते नहीं हैं। अभी मैं आपसे उस पर और वैलिडेशन चाहूँगा। जैसे कि मैथिल भाषा है, जब सीता मैया और राजा जनक, ये लोग मिथिलांचल से थे और मैथिल इनसे अगर जोड़ा जा रहा है, तो जब राम जी आए विश्वामित्र, नगर, ये थोड़ा सा इंटरटेनमेंट एंगल में ला रहा हूँ कि राम जी जब चले होंगे अवध से, अवधी बोलते या संस्कृत बोलते, विश्वामित्र बक्सर में उनसे मिले, और वो जब सीता जी से उनकी मिलन हुई तो मैथिल और अवधी, देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी टू अंडरस्टैंड, अनलेस दे यूज्ड संस्कृत। कैसे उस समय तो अवधी मैथिल का अस्तित्व नहीं था, सब बाद की भाषा, ये बाद में लोग आए। तो आप कह रहे हैं कि सब संस्कृत एग्जैक्टली हम लोग मान के चलते हैं कि संस्कृति उस समय की भाषा थी जी। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब एक समूह विभिन्न क्षेत्रों में बसते जाता है और नए नए लोगों से इंटरेक्शन होता है, जैसे आपने बोला, और आपने बिल्कुल सही बोला है कि बांग्ला भाषा का उदय ही, जन्म ही मैथिली से हुआ जी। अब वो मानते नहीं है। बंगाली स्कॉलर्स से मैं बात करता हूँ, बिकॉज बिहार एक गरीब राज्य है और अभी सब कुछ नेगेटिव है। Bengalis have strongly they have pushed me back saying कि नहीं, बंगाली तो रविंद्रनाथ टैगोर और 200 साल पहले की लैंग्वेज है, इवन दो इट्स अ वेरी बिग लैंग्वेज, बहुत बड़े जगह फैला हुआ है, बांग्लादेश हो गया, बट बंगाली का मदर लैंग्वेज मैथिल है एज पर लॉट ऑफ रिसर्च। वो मान नहीं रहे। ऐसा नहीं है, कुछ जो हर समुदाय में दो तरह के लोग होते हैं, है ना, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। मैंने ये जो बातें जानी है मैथिल, ये बंगालियों से ही जानी है एक्चुअली, और बांग्ला किताबों से ही जाना है कि बांग्ला का अभ्युदय मिथिला से हुआ, मैथिल से हुआ, क्योंकि ये मिथिला और बंग ये पहले ऐसा नहीं था ना जी। पहले देखिएगा तो पूरा बंग प्रदेश ही था। दरभंगा जो शब्द आया है, इसको द्वार बंग के रूप में ये कहा जाता है, थ्योरी है, बंगाल का द्वार है जी। और हम लोग का जो प्रसार है, हम लोग जो जिस भी समुदाय से हैं, हम लोग पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़े, हमारा प्रसार। अब देखिए जो कहानी है, जैसे बंगाली ब्राह्मणों की, बंगाली कायस्थों की, तो आप कहानी पढ़िएगा तो वो लोग तो कन्याकुब्ज ब्राह्मण है, कन्नौज से गए, आदिशुर राजा थे, कई सौ साल पहले की बात है। उन्होंने 5 ब्राह्मणों को इनवाइट किया, उनके साथ कुछ
कायस्थ गए तो वहाँ जो ये लोग बसे हैं जितने बनर्जी कुंवर जी जितने सब तो उत्तर प्रदेश के हैं actually। जी। तो ये उत्तर प्रदेश बिहार की जो ये सीमाएं हैं तो बाद में बनी है ना। हाँ, ये तो बाद में बनी है जी। तो एक ही समुदाय आगे बढ़ता चला गया और विभिन्न तरह के लोगों से इंटरेक्शन हुआ। जी। जैसे यहाँ के जो रहने वाले थे जो थे संथाल थे, उरांव थे, हो जाती थी, बहुत सारे लोग थे, उनसे इंटरेक्शन हुआ। जी। हमने परस्पर को दिया लिया लेन देन हुआ। हाँ। तो जो बंग प्रदेश, बंग तो वहाँ का लोकल नाम है, बंग इतना संस्कृत नाम नहीं। वहाँ के लोकल जो आदिवासी थे उन लोगों का नाम वहाँ से लिया है। तो वहाँ से जो जो हुआ इंटरेक्शन हुआ, लेन देन हुआ, से बांग्ला भाषा मिथिला का हुआ, वहाँ पर रसम हुआ, उड़िया हुआ। मैं आपको एक दूसरे साइड पे लेके जाता हूँ भाषा का, जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। जैसे कि मैं मैथिल और भोजपुरी को अभी राइट नाउ ज़्यादा बात करूँगा। तो मैथिली भाषा में जो शंकराचार्य को किसी ने पहली बार रोका तो वो मंदन मिश्र थे, फिर गणेश उपाध्याय हुए, फिर वचस्पति मिश्र जी हुए, आयची मिश्र हुए, शंकरा मिश्र हुए। ये लोग मैथिल लिटरेचर को काफ़ी बढ़ाया। और उसके बाद जो ये गीता है यशेंद्र जी, क्या नाम है वो गीता का? अष्टावक्र। वो राजा जनक को बोला गया था वो गीता संस्कृत में था। बट अगेन संस्कृत में हमने 18 में उसको भी लिस्ट किया है। हाँ, मंडन मिश्र भी संस्कृत में वार्तालाप करते थे। मैथिली उस समय तो मेरे ख्याल से नहीं थी। तो मैं मैथिल कल्चर बात कर रहा हूँ, मैं रादर देन मिथिलांचल बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली लैंग्वेज। तो मिथिलांचल प्रदेश में ये स्टोरी हुआ था, ये लोग थे उस समय। जो कहानी है, जो रिसर्च बेस करता है, आप उसको वैलिडेट बिल्कुल है, खंडन करें। तो भाषा का इम्पोर्टेंस तो डेफिनेटली है, खान पान पे है, हमारे हिस्ट्री पे है। और आप इसको कैसे देखते हैं फिर आगे, जैसे जैसे समय बीतते गया, राइट? इवन गार्गी का मेंशन है ऋग्वेद में, जो गार्गी ने काफी काम किया, वो भी इसी रीजन से थी। गार्गी का मेंशन है वो यहाँ से। आई एम सरप्राइज कि लोग इसको नहीं जानते हैं। हमेशा अवध को ही जोड़ते हैं हर चीज में, जबकि बिहार में ये सब इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं। गार्गी हमारी हुई जो ऋग्वेद की महिला स्कॉलर थी। उसके बाद देयर सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। मेरा दूसरा प्रश्न रहेगा भाषा को लेकर कि ये जो धीरे धीरे हम लोग क्यों कहाँ खो गया ना, इतना रिच अगर सब कुछ था तो आपके पास आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है भोजपुरी का, ना भोजपुरी का ग्रामर है, ना मैथिली का ना ग्रामर है, ना स्क्रिप्ट है। जो एक टिपिकल भाषा को जो हम लोग समझते हैं इन अ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट कि उनका एक अपना स्क्रिप्ट होता है। दक्षिण में जैसे आप 5-4 भाषाएं हैं, even though they have something common but they have their own way they look, right? उनका पूरा लिटरेचर, ग्रामर सब अलग है। हम लोग के यहाँ इतना घोर मट्ठा हुआ कि आप अलग आइडेंटिटी कार्व नहीं कर पाए, इसको आगे नहीं बढ़ा सके। ऐसा कॉमन सोच है, आप इसको वैलिडेट कीजिए। ये तो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है कि भोजपुरी में ग्रामर नहीं है। हम तो सैकड़ों किताब देखे हैं बचपन से। ग्रामर है भरा हुआ किताब। तो हवा बहता कि हवा बहेला कि हवा स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, इतना का है डिस्कशन का विषय? ये जानकारी का अभाव है। परफेक्ट, बिल्कुल। भाषा तो नहीं। और दूसरी बात की अलग होने की प्रक्रिया हमारी किसी सभ्यता में नहीं है, न मिथिला में, न बंगाल में, न हमारी जो जितने परंपरा है, जो वैदिक सभ्यता है, ओवरऑल हमारा कल्चर एक ही है। हम अलग की ओर नहीं जाने चाहते, हम एकत्व की ओर मूवमेंट करना चाहते हैं। जी। हमारा देखिए विकास, और हर इंसान जो हर सभ्यता आगे बढ़ना चाहती है। तो हम बढ़ने की परिभाषा क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट? एकत्व की ओर। हम लोग ये मान के चलते हैं कि पूरी सृष्टि जो है, पूरी मानव सभ्यता जो है, हम आप सब दिखते तो अलग है। आज तक हम लोगों ने 2 इंसान एक जैसे नहीं देखी। सिमिलैरिटीज है, आपका भी नाक है, हमको भी नाक है, हर किसी को नाक है, लेकिन हम लोग एक तो नहीं हो गए ना। तो हम लोग की विविधता जो है, लेकिन हम लोग जानते हैं एक से ही अनेक की उत्पत्ति हुई है। ये हमारा जो विज्ञान है, जीवन विज्ञान की पूरा क्रिएशन कैसे हुआ है, जीव कैसे बने, मिट्टी कैसे बना, हवा पानी, सारे प्लैनेट्स, ग्रह, आकाश गंगा कैसे बनी है, एक से बहु हुए हैं जी, है ना। पर शादी भी करते हैं जो ज्यादा संतान पैदा करने के लिए, तो उस औरत को हम लोग बहु बोलते हैं। ये हमारी भाषा क्या बताती है? जीवन विज्ञान को बताती है कि एक से बहु होने के लिए बहु को लाना पड़ता है शादी करके। तो एक से बहु होना डेवलपमेंट का ठीक उल्टा है।
तो जीवन का परिवर्तन है कि हम एक दूसरे के एकत्व को पहचानें। हमारे और बीच में एकत्व है, इसीलिए जब हम आप मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हम और आप एक हैं। जी। नमस्कार क्या करता है, हमारे आप में जो एक है, जो दो में अभिव्यक्त हुआ है और बहु में अभिव्यक्त हुआ है, उसको नमस्कार। जी। हमारा सिंबोलिज्म भी देखिए एक है। तो हमने कभी अलग आइडेंटिटी क्यों करेंगे, हम तो एक सबसे मिलना चाहते तो हैं। आपका कहने का मतलब है कि ये जो इतनी भाषाएं हैं इनको सबको आप यूनाइट कीजिए, जो हिंदी यूनाइट करे, क्योंकि बहुत से जो क्रिटिक हैं आपके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कि बिहार का पिछड़ापन का एक ये भी कारण है, अनलाइक दक्षिण भारत या महाराष्ट्र, कि एक भाषा हम लोग अपने ओन भाषा को इग्नोर किए और हिंदी एज अ रैपर एक बड़े से ब्लैंकेट में घुस गए, जो हमारी लोकल डायलेक्ट्स को खा गई। क्योंकि लोकल डायलेक्ट भाषा एक डायलेक्ट नहीं है। मैं आपके भोजपुरी पे भी आऊँगा, चाहे वो लोहा सिंह का नाटक हो गया या गांव में जो हम लोग किसी भी चाहे श्री कृष्ण का सत्यनारायण भगवान का कथा हो गया, शिव पार्वती की शादी की जो कथा हो गई, ये सब डिस्कशन जो हम लोग अपने भाषा में जो फीलिंग से करते थे, इमोशन के साथ, वो सब खत्म हो गया व्हेन हिंदी केम इनटू द पिक्चर। और हमको हिंदी भाषी बोल बोल के, काउ बेल्ट बोल बोल के बाकी के लोग मौकरी बना दिए, लेकिन हम अपना भाषा को ही, अपने कल्चर को ही खो गए। हम खो गए कि हम एक भोजपुर, आपके संदर्भ में आ रहा हूँ मैं, कि हम भोजपुर जिला के हैं, ये हमारा दिस इज द वे आई थिंक, आई आचरण, बड़ों को प्रणाम या वट एवर, राइट। आप इस पर क्या कैसे देखते हैं? आई मीन आई वांट टू अंडरस्टैंड योर व्यू पॉइंट ऑन दिस। हम बिखरे नहीं हैं, हम हमारा जो अपन खो गए। हिंदी तो हमारा इवोल्यूशन है। हम लोगों ने इस पूरे उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, जितना भी हम लोग क्षेत्र, विभिन्न यहाँ की भाषाएं रहती हैं, क्योंकि हम लोग देखिए हमारा संस्कृति जो विज्ञान है, जीवन विज्ञान का एक मूलभूत वन ऑफ द प्रिंसिपल है वैशिष्ट पाली। हर किसी की विशिष्टता का सम्मान, आपको आपकी तरह आगे बढ़ना जीवन में, मुझे मेरी तरह, तो विशिष्टताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे दोस्ती करता हूँ, लोग पुराने दोस्त हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप मुझे मिलकर खत्म हो जाए या हम लोग दोनों ही बढ़े आगे। तो हम लोगों ने एक आपसी संपर्क के लिए एक भाषा का उत्पन्न की, हिंदी। बाकी राज्य ने क्यों नहीं किया? आपको ही क्यों सब जरूरत पड़ी थी? चार दक्षिण, कहा कि बिहार में हुआ, 4 दक्षिण भारतीय मिलके अपने एक कॉमन लैंग्वेज नहीं बना पाए। हम वहां के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे जनरली उस वैदिक सभ्यता के बारे में, खास करके उत्तर भारतीय जिसको हम लोग बोलते हैं। थोड़ा इसमें फर्क, अप्रोच का सबका फर्क होता है। तो हम लोग जो हिंदी भाषा या संस्कृत जो भी है, संस्कृत से उत्पन्न हुई भाषाएं, तो हम लोगों ने एक आपसी संपर्क के लिए स्वतः, ये कोई किया नहीं किसी ने, हम एक स्वतः इवॉल्व हुई भाषा हिंदी। हिंदी से क्या होता है, हिंदी हमारी ही मूलतः जो वर्णमाला है हमारी एक है ना, हमारा भाषा विज्ञानिक है। क्या फर्क है, टोन अलग है और अधिक कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, शब्द वही है। संस्कृत के ही सारे शब्द, आपको जल मिलेगा, यहाँ पर कोई पानी यूज कर रहा है, कोई नीर यूज कर रहा है, यही तो अभिव्यक्तियां अलग अलग है, चीज वही एक ही बात कहेगा, कंटेंट एक ही है, टोन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाता है। लेकिन इस थोड़े व्यवधान को भी पाटने के लिए हिंदी का स्वतः अभ्युदय हुआ है। तो हम लोग उस बगिया को ज्यादा ताकतवर मानते हैं, इंटरैक्टिव, जिसमें ज्यादा फूल है। तो ये हम लोग का स्ट्रेंथ है कि हम विभिन्न भाषाओं को दे पाते हैं। हम लोग का पतन क्यों हुआ, भाषा के कारण नहीं हुआ। हम लोग का क्या हुआ, जो भी हमारे पास है, एक हम छोटा सा एक चुटकुला सुना हुआ हमको, एक सेठ जी रहे थे, है ना, सेठ जी, हाँ, तो सेठ जी थे, तो नकद लेकर के आना जाना चलता था उनका। तो रास्ते में चोर डकैत भाई लूट ले सकते हैं उनको, कोई कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पिस्तौल खरीद लिया, पिस्तौल लेके चलते थे। तो एक दिन शाम को आया बड़ी खुशी तो बोले आज तो सब मेरा लूट लिया। तो पत्नी बोली आप तो पिस्तौल लेके चल रहे, आप कैसे लूट लिया? बोले अच्छा हुआ उनकी नजर पिस्तौल पे न, उसको भी लूट लेते हैं। जय हो सेठ जी। तो क्या हुआ, कहने का मतलब क्या है, हमारे पास है तो पिस्तौल, हम उसको समझते नहीं कि पिस्तौल, हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, बिकॉज हम लोग सांस्कृतिक पराभव हुआ है हमारा ओवरऑल। हमें खाया किसने, पहले तो अरबी फारसी ने खाया, जिससे हम लोग, उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत जो आई, तो हमारा जो मेरुदंड टूट गया। तो देखिए एक मरे हुए व्यक्ति से
भाषा के बारे में उसकी उसको जो बोलिएगा वो हताश टूटा हुआ है, झुका हुआ है आपके सामने, आपसे डरता है, तो आप जो बोलिएगा जहां में हाँ मिलाएगा। मालिक की जो भाषा वो उसको उसको श्रेष्ठ मानता है। तो मालिक हमारे साहब आज भी बहुत रूरल फील्ड में, पूरे बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में जाइएगा तो गोरे को साहब ही बोला जाता है। उन समय के पड़ेगा साहब हैं वो लोग, हम लोग उनके सेवक हैं। तो हम लोग अपने आप को इंफीरियर समझते हैं, हमारी सब कुछ इंफीरियर है। हमने कपड़ा आज बदल दिया, पैंट शर्ट पहनते हैं हम लोग आज, हमारी जो परंपराएं हैं उसको इंफीरियर समझते हैं हमने। हमारी जो औरतों ने जो तथाकथित शहरीकृत हैं उनको सिंदूर लगाने में रिएक्शन फील होता है, रिएक्ट करता है, वेस्टर्नाइज होते चले जा रहे हैं, तो उसमें हम गर्व बोध कर रहे हैं। और वही नहीं, हम लोग काले बाल पर भी हम लोग को तकलीफ है। देखिए हम तो टोपी बना सर उस पे बोले नहीं, काले बाल को क्या करते हैं हम लोग उसको भूरा रंगते हैं, ब्राउन, वांट टू मेक इट ब्राउन, बिकॉज हम उनके कुत्ते हैं। अंग्रेज गोरे जो हैं उनका ब्राउन होता है जी। तो हमारा भी हेयर होना चाहिए। तो आजकल की लड़कियां या लड़के सब कम से कम थोड़ा पैच लगा लेते हैं कि पूरे तो नहीं है ना, इतना यूरोपियन है हम। तो झबरा कुत्ता ऐसे जो होता है ना उस तरह का लुक देते हैं वो लोग। तो ये क्या है, उनके अंदर इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स का परिचय है। धोती कुर्ता पहन के मैं जब चलता हूँ तो लोग मान के चलते हैं कि वो लोग ये तो मतलब कुछ बैकवर्ड है ना। तो ये इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आने से अपनी भाषा ही नहीं, खाना पीना हर चीज में हम लोग अपने आप को, जो हमारा मेरुदंड टूट गया, हम झुक गए, नौकरी पेशा हो गया। देखिए बिहार में क्या, देखिए कौन सी गौर कीजिएगा, नौकर प्रिय हो गए, उद्यमिता खत्म हो गई यहाँ से। जो इतना बड़ा हम लोग ट्रेडिंग सेंटर था हमारा, अपनी हर चीजों पर तो नौकरी करो भाई, कैसे भी जीवन काट लो, समहाउ यू सर्वाइव। क्योंकि इतनी हमारे मुस्लिम हमले हुए, फिर अंग्रेजों ने अत्याचार किए, इस्लाम का अत्याचार इतना भयंकर हुआ यहाँ पे कि हम लोग बस जी जाएं कैसे भी, जो बोलो भाई तुम सही हो हम गलत हैं, कैसे भी हम जी जाएं। सर्वाइवल बिकेम, नौकरी करते हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो गया हम लोग में, तो हम लोग सब चीज को इंफीरियर फील करते हैं, जबकि है पिस्तौल। तो इस पे मैं आऊँगा पिस्तौल पे। तो भाई अब थोड़ा सीरियस होते जा रहा है, बट सर बानी भोजपुर जिला के, और हम लोग बचपन में दो ही चीज़ सुने, मैं सुना कि भैया आरा जिला बलिया तीने तो जिला भारत में, बाकी सब जिली भी है। तो अब सर बाड़न आरा जिला के, भोजपुर गोपालगंज, गोपाल जिला, तो भोजपुर बेसिकली भोजपुरी क्षेत्र हुआ, तो भोजपुर जिला सारण था पहले, तो भोजपुर बाड़न। इसीलिए इनका एग्जाम्पल में देखिए पिस्तौल झलका, ये झलका, सर है दबंग, ये बाड़न भोजपुर जिला के हमारे सर। तो सर भोजपुर पे अब आई तनी रउआ बताएं कि भोजपुर में रउआ, रोहतास में रउआ से लेकर एकदम आरा में पूरा डांट वाला भोजपुरी, दबंग वाला भोजपुरी, ये जो द वे बॉडी लैंग्वेज पे, द वे सिक्योरिटी एंड इंडियन आर्मी में बिफोर 1857 हैपेंड फ्रेंड्स, बंगाल वाज द, कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर अंग्रेजों को लगा कि ये जो रामपुर बैरक में, राइट, बैरकपुर में जो 1857 का जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, इसमें मेनली अपने बिहार प्रवासी मंगल पांडे भोजपुर जिला वाले लोग थे, तो उनसे डर से फिर इंग्लिश दिल्ली मूव किया गया। तो सर आप भोजपुरी अब आइए, बताइए कि भोजपुरी में आप कल्चरली अपलिफ्ट देखते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि भोजपुरी में स्टिल भोजपुरी इज सच अ लैंग्वेज, चाहे वो हमारे गिरमिटिया लोग विदेश ले गए हों करीबियन में, चाहे हमारे मॉरिशस ले गए हों, भोजपुरी स्टिल इज अ एज डोमिनेंट लैंग्वेज एज बंगाली फ्रॉम स्प्रेड पर्सपेक्टिव। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भोजपुरी सिनेमा हुआ या भोजपुरी डायलेक्ट, उसको बड़ा व्यंग या नीचे देखा जाता है। आप इस पे पूरा थोड़ा बोलिए, इस पे क्या आप सोचते हैं? आपने कई बातें कर डाली जी। भोजपुरी तो भारत में कितनी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, भारत की, अंग्रेजी की नहीं बोल रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय भाषा भारत में कितनी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं बोली जाती हैं? नंबर तो मुझे नहीं पता सर, कितनी बोली जाती है अंतर्राष्ट्रीय? हमारी कौन सी भाषा है जो दूसरे देश की भी राष्ट्रभाषा है? हिंदी होगी, हिंदी कहीं की नहीं, नेपाल, बांग्ला, भोजपुरी बस, और अरे है ना सर तमिल, सिंगापुर में सेकंड लैंग्वेज है तमिल, पंजाबी इन कनाडा नाउ पॉलिटिकली स्पीकिंग,
इन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो भोजपुरी कितने देशों की राष्ट्रीय भाषा में गिनती की जाती है, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, इतने देशों में है। जी। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ऑल द वेस्ट इंडीज वाला जो आइलैंड है उसको, ट्रिनिडाड और टोबैगो सारे जगह हैं, तो वहां पर इतने देशों में भोजपुरी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हाँ नंबर 2 पर बांग्ला है, उसके बाद आएगा पंजाबी, तो फिर हुआ ही नहीं किसी That's what I देश said, का। yeah. वो आप तमिल बोल रहे हैं या तेलुगु जो बोल रहे हैं, हाँ। वो नंबर 3 नंबर पर आए। ट्रू, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्षेत्रीय तो है नहीं। सो प्राउड, या हमारे बाबूजी का भाषा वही है by the way, लेकिन भोजपुरी। चक्कर क्या है कि देखिए, चूंकि और पॉलिटिकली हम लोग का जो डेफिनेशन है कि दुश्मन के लिए तलवार है और दिलवर के लिए दिलदार है। वाह, है ना? तो और हम लोग का जो, अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम लोग की परिभाषा क्या है, मतलब हम लोग का आइडियल पुरुष का परिभाषा क्या है। बिहार जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसके लोगों पर ही लिखा हुआ है जी। वो क्या है, अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठता सश्रदन। आगे हम लोग पूरा शास्त्र ज्ञान लेके चलते हैं, प्यार से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पीठ पर तीर धनुष तैयार रहता है। अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठता सश्रदनो, ये चाणक्य का उक्ति है, जो हमारे स्कूल के बच्चों का मोटो है, सिद्धांत है हमारा। और हम लोग की कहानी थोड़ा आपको बता दें, मजा आपके व्यूवर्स को भी आनंद आएगा जी। इसमें थोड़ा हास्य का पुट है। व्यूअर्स का एड्रेस कीजिए। हाँ, तो इसमें व्यूअर का पुट है। मैंने बिहार की अहमियत को, इसको कन्वे करने के लिए एक हास्यात्मक लेकिन फैक्ट्स पर, तथ्यों पर आधारित थ्योरी है। भगवान वामन का अवतार यहीं हुआ था, आरा में। यहीं पे हुआ, आरा में हुआ था। क्योंकि विश्वामित्र ने जब तपस्या शुरू की थी, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप वहां जाके तपस्या करो जहां वामन अवतार हुआ था। तो विश्वामित्र ने जो बक्सर क्षेत्र है वहां पर आश्रम की स्थापना की, तो जाहिर बात है वो वामन का जी। उसके बाद राम जी का अवतार हुआ, भगवान आए। अहिल्या भाई पता नहीं, भगवान जब अवतार लिए यहाँ से, तो भगवान का जो जीवन चल रहा था, असुरों का संहार कहाँ से शुरू हुआ, जब विश्वामित्र को लेके आए और बिहार बॉर्डर में जैसे एंटर किए भगवान राम जी, पहला उन्होंने ताड़का को मारा है, सबसे पहला। उसके बाद फिर असुरों का संहार किया विश्वामित्र आश्रम में। फिर बिहारी लड़की से शादी हो गई उनकी, है ना, हमारी सीता मैया। तो पूरा रामायण। सो नेपाली व्यूअर्स प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड व्हेन वी से बिहारी, मिथिलांचल बात कर रहे हैं आप लोग। अब ओयली जी को प्रणाम, वो कहते हैं कि सीता मैया नेपाली हैं, ठीक है, नेपाली बिहारी नहीं है, हम लोग रीजन से बात कर रहे हैं। तो यहाँ के हो गए भगवान कृष्ण जी का जो बेटे थे सांब, उनको जब कुष्ठ का रोग हुआ तो भगवान ने जो ब्राह्मण बाहर से बुलाए, जिन्होंने सूर्य पूजा सिखाई यहाँ पर यहाँ के लोगों को, तो छठ व्रत का स्टार्टिंग हुआ यहाँ पर। शाक्य द्वीपीय जो ब्राह्मण आए यहाँ भारत में, उनको बोला कि भगवान ने जमीन दिया, जो मग ब्राह्मण बोले जाते हैं। अच्छा। तो मग ब्राह्मण बोले जाते हैं, तो मगध क्षेत्र जिनके नाम पर है, गया जिनका मुख्यतः, अब तो खैर बहुत बिखर गया, मगर मूल केंद्र उनका गया ही है। शाकद्वीपी, जिनको शकलद्वीपी ब्राह्मण बोलते। शकलद्वीपी यहाँ से हैं? नहीं, मूलतः वो श्वेत द्वीप से उनको बुलाया था श्री कृष्ण ने जी, है ना, उनको विमान द्वारा, क्योंकि वो सूर्य पूजा की वो टेक्नोलॉजी जानते थे, सोलर टेक्नोलॉजी, जिससे शाम के रोग को दूर किया जा सके। तो श्री कृष्ण की तो अपनी मामी जरासंध की पुत्री, जरासंध फादर इन लॉ थे, जो बिहार के जरासंध अखाड़ा यहाँ निकलता है। कृष्ण की अपनी, यानी कंस मैरिड 2 गर्ल्स ऑफ जरासंध, अष्टि एंड प्राप्ति। एंड वो टेक्निकली देखा जाए तो कृष्ण वॉज रिलेटेड टू अस, बिकॉज जरासंध की, कृष्ण तो खैर भगवान है, बट एक मनुष्य रूप में। हाँ, मनुष्य। सत्यवती जो थी, सत्यवती का तो भतीजा था ना। हाँ, जरासंध सत्यवती का भतीजा था जरासंध। सीधा रिलेशन ही। सर आप बताइए, सब लोगों को नहीं पता है। तो अभी इसमें जाते हैं, मूल बात पर टिके रहते हैं बिहार पे। तो राम जी या श्री कृष्ण का संबंध है यहाँ पर। भगवान बुद्ध का अवतरण जब आज की उत्तर प्रदेश में हुआ था, कपिल वस्तु, जो आज का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो भगवान बुद्ध जब आए तो वो बिहार में ही आए। उनके प्रथम गुरु भी अलार कलामा जो थे, जो दूसरे जो उनके गुरु हुए गया में, उनको पीपल वृक्ष के नीचे बिहार में ही उनका जो बुद्धत्व का उजागरण हुआ, वो बिहार में हुआ। बिहार ही उनका मुख्य कार्य क्षेत्र हुआ। और वो बुद्ध ने विविधताओं को बहुत अच्छा से प्रश्रय दिया है। बायोडाइवर्सिटी की जो मोस्ट रिसेंट जो संरक्षक रहे हैं, तो भगवान बुद्ध ही रहे विभिन्न क्षेत्रों में। बुद्ध के बाद हम कहानी आते हैं, तो भाई सिकंदर आए वहां से, चले विश्व विजय करने, है ना।
तो उनकी सेना के सबसे पहिया सर बोले सन कि भाई उन्हें बिहार का और मत जाओ। पीटर सर सुनिए हो गए, जितना हो गए से हो गए, हाँ। चलिए घर लौट चलते हैं, है ना। उन्हें बहुत सुने हैं, बड़ी खतरनाक है सर, बड़ी मारता है, पूछता है सब, और हाथी सब बहुत है उधर, हाँ। हाथियों का बल है उधर, उसको मार डालेगा सब, इससे जितना है उतना खुशी मनाएंगे, चलिए लौट चलिए। हाँ। विश्व बोल दीजिएगा विश्व विजय हुआ है। हम्म। इसलिए पूरे यूरोपीय साहित्य में अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है, जिसको एक्चुअल द रियल ग्रेट चंद्रगुप्त की सेना ने खदेड़ के भगाया था। यस। और जो यहाँ की लड़कियों के बाण से सिकंदर घायल हुआ, अलका, अलका की सेना थी जो वहां पर जो भाग रहा था, वहां तो घेर करके मारा था उसको, तो जिन बाणों से घायल हुए वो स्त्रियों की सेना थी। तो बिहार के नाम से तो यहाँ फटकबे नहीं किया, सिकंदर भी आए, कलंदर भी आए, कहाँ, तो हमारे नाम में से दूर से दहल गए, वहीं से भाग खड़े हुए कि पाटलिपुत्र जाएंगे, कुछ आएंगे वहां पर से, बढ़िया चल चल, तो जाओ भाई, दोनों हाथ बाहर निकाल के लटका के चले गए, कुछ मिला नहीं जीवन में उन्हें, तो वो हो गए। उसके बाद गांधी जी पर आइए, महात्मा गांधी पर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में वहां अपना जो सत्याग्रह के प्रयोग कर रहे थे जी, ट्रेन से भी उनको उठा के फेंक दिया गया था, तो वहां बहुत कुछ किए, फिर उनको आए भारत में करते हैं, तो भारत में सब जगह घूमे। तिलक ने उनको बोला था भाई, कहानी है कि ट्रेन से घूमिए पाए भारत को, समझिए जी। तो कहाँ से उनको, कहाँ अपनी सत्याग्रह का, अपने कंसेप्ट का बीज कहाँ बोया उन्होंने, कहाँ, चंपारण में। तो चंपारण से शुरू हुई अंग्रेजों की खिलाफ क्रांति। अंग्रेजों के विरोध में पहली गोली किसने डाली थी? बिहारी, भोजपुर क्षेत्र था ना जी, बलिया, और बिहार रेजिमेंट जो दानापुर इसका हेडक्वार्टर है जी, जिसके बोल हैं जय बजरंग बली, जिसका युद्ध हुंकार जो बोलते हैं, जय बजरंग बली, यस, वार कॉल है, तो उसी ने गोली चलाई ना पहले। जी। प्रतिरोध हम हमें देखिए हमारे खून में है, असत्य, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध हम खड़े होते हैं। गुरु गोविंद सिंह इसी धरती की पैदाइश है है ना, जो बोले थे ना, एक को सवा लाख पर मारूंगा तो एक मेरा शहीद होगा, तो ये गुरु गोविंद सिंह मिट्टी में है, किस मिट्टी के कुछ तो है। राम जी ने प्रतिरोध किया, श्री कृष्ण ने जो किया है वो किया ही है। सर विश्वामित्र ने तो पूरे इकोसिस्टम को, राइटली या रॉन्गली, त्रिशंकु को स्पेस भेजने लगे, लाइक ही चैलेंज द इको। बिल्कुल, तो ये हमारे रगों में है जी। तो गांधी जी ने अंग्रेजों का प्रतिरोध करने की शुरुआत कहाँ से की थी? बिहार से की थी जी। उसके बाद देश आजाद हुआ, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी संविधान दिया तेल लेने, है ना, जो मन किया, जैसे संविधान तो ये लोग पॉकेट में ले रख के चलते हैं, यहाँ पॉकेट मेरे पॉकेट में है ना, तो पॉकेट में लेके जब चलने लगी और बिना संसद की थी, संसद को बुलाए हुए संविधान में परिवर्तन शुरू किया, ये सेकुलरिज्म सोशलिज्म कहाँ से आया है? ये तो अनपार्लियामेंट्री है। तो क्यों, किसने प्रतिरोध किया? पूरे देश का नेता कौन हुआ? बिहार, जयप्रकाश नारायण पटना से लोकनायक हुए। वह देखो भविष्य पुकार रहा, क्या वो सपनों का दृष्टा जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है, दिनकर ने हुंकार दिया था 1942 में। आजाद हिंद की फौज जब भारत में प्रवेश की थी तो हमारे 100 करोड़ जो लीडर थे वो तो चुपचाप बैठे हुए थे, हाथ पर हाथ धर के। उनको स्वागत करने कौन गया था? जयप्रकाश नारायण। अच्छा, मुझे लगा कि बीजेपी पटनायक भी वाज वेरी मच इन्वॉल्व उस समय, उड़ीसा, बट खैर एनीवे, यही तो नहीं, बंगाल और उड़ीसा ने तुमका भारत ने साथ ही नहीं दिया ना। आजाद हिंद फौज जब यहाँ पर आई तो भारतवासियों ने साथ नहीं दिया, मेरुदंड टूटा हुआ था। अगर हम लोग साथ दिए रहते देशवासियों ने तो स्थिति उस समय कुछ और हुई रहती। लेकिन जब जेपी ने साथ दिया था, जेपी ने आवाज उठाई थी, शुरुआती दौर था 1942 की क्रांति में जेपी ने जो उठापटक की थी यहाँ पर, उसी को देख करके तो दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे महान कवि हुए हैं, उन्होंने उसी पर तो कविता लिखी थी। तो ये हमारे खून में भरा हुआ है। तो सर तो यहाँ पर आइए, बिहार आइए, कुछ भी नहीं, जो करना पेड़ के नीचे ही बैठी हो तो दिमाग खुल जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे रैप अप करते हैं यशेंद्र जी से, जो हम लोग ने बिहार की मिट्टी से रिलेटेड जो इस भाषा के डिबेट में इतनी अच्छी अच्छी बातें निकल के आई, जो मैं चाहता हूँ कि भारत सुने कि यहाँ पे गार्गी से लेकर कौन कौन नहीं आए। अभी वामन देवता तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए तृप्त हो गया, मैं ये प्रोग्राम मेरे लिए ना, वामन देव भी यहीं पे धरती पे हुए।
तो डेफिनेटली इस मिट्टी में कुछ है सर। ये भाषा का जो डिबेट है ये तो खैर चलते रहेगा, लेकिन जब मैं अपने दक्षिण के मित्रों को देखता हूँ, अब वो मुझे समझाते हैं कि तुम लोग इसलिए नहीं समझते हो कि तुम हिंदी या एनी लैंग्वेज को सिर्फ लैंग्वेज समझते हो, वेयर इट इज अ कल्चर। आपने उसको समझाया बहुत अच्छे तरह से, बट द ओनली डिफरेंस और कैच वाज कि आपने बोला कि यस हम लोग अपने घर में भी डिफरेंट लोगों को ओपिनियन देने को की डेमोक्रेसी है, बट हम लोग उसको वन नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं देते हैं, राइट। जैसे जैसे आपने ओवरऑल मुझे समझने में लगा जो दक्षिण में लोग करते हैं। हमारी यूनिफॉर्मिटी में अगर हमारी संस्कृति को आप भाषा से जोड़ना चाहिए तो हम संस्कृत हैं। हाँ, जो कि कोई बोलते नहीं है आजकल। बोलते नहीं, हमारी सारी सोच संस्कृत है जी। हमारे सोचने का आधार हमारी जीवन शैली का विज्ञान संस्कृत है जी। एक ही संस्कृति है हमारी, वो है संस्कृत की सभ्यता। ठीक है। और जहां तक हम देखते हैं ये दक्षिण के लोगों का भी तो संस्कृत का इतना ह्यूज इन्फ्लुएंस है। संस्कृत को जितना उन्होंने अच्छे से संभाला हुआ शायद उत्तर भारत में उतना नहीं है। तो एकत्व जो देखते हैं ना, संस्कृत की भाषा है हमारी। मिथिला की संस्कृति और भोजपुरी की संस्कृति में विभिन्नता है कहाँ? धोती कुर्ता वहां पहनेंगे, चूड़ा दही यहाँ खाएंगे, चूड़ा दही वहां खाएंगे। सिर्फ क्या होता है ना, हल्का उसकी अभिव्यक्ति में फर्क है ना। मिथिला में ज्ञान की भूमिका एक बहुत बड़ा केंद्र रहा, तो वहाँ ज्ञान का वहाँ वार नहीं दिखिएगा, वॉरियर्स नहीं दिखिएगा। वो आपको मिलेगा यहाँ भोजपुर क्षेत्र में। ठीक है। भोजपुरी क्षेत्र में यहाँ होते हैं ना, वीर कुंवर सिंह मिलेंगे आपको, युद्ध की गाथाएं मिलेंगी मगध और भोजपुर में। मिथिला ज्ञान की भूमि है। तो सब हम लोग मिले हुए हैं, हम लोग की जमात एक ही है, समुदाय संस्कृति है। हम लोग हिंदी और मिथिला और भोजपुरी बटे हुए नहीं है, हम लोग सब एक ही घर में है ना सब। हम हमारी संस्कृति एक ही, उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। ये सौंदर्य है हमारा, हम एक चीज को 10 तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हमारा सौंदर्य हमारी शक्ति है, सिर्फ सोच में है कि हम इसको अपने आप को जो कमजोर मन के हार है, मन के सोचे जो जीत है। तो व्यूअर्स आपने सुना, और हम लोग ऐसे बहुत सी सीरीज लाएंगे भाषा पे, और अब इंडिविजुअली जाएंगे एक एक भाषा, बिहार की भाषा में, और ज़्यादा डीप में समझेंगे। तो मैं आपके बिहाफ में मेरे गेस्ट श्री यशेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपना वक्त निकाला और बहुत अच्छी बात की। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भोजपुरी में कुछ बोल दी रहुआ, कुछ दो शब्द। गोलगप्पे जो शुरुआत हुई है बहुत ज़बरदस्त है, कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही ज़बरदस्त हो रहा है। तो बहुत खुशी की बात है, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत आभार हमरा के मौका देने, कुछ अपन दुगो बात साझा करे खातिर हमने की फिर मिलत रहे सर। जय राम जी। थैंक यू व्यूअर्स।